मुस्कुराती हुई तस्वीरें अब यादों का एल्बम बन गई हैं और सैलानियों की हंसी से गुलजार रहने वाली घाटी अब मौत के सन्नाटे में। दरिंदों ने मौत की ऐसी कहानी लिख दी, ऐसी आतंकवाद की इम्तिहान कर दी पाकिस्तान के आतंकवादियों ने कि अब शैतान भी शर्मिंदा है। फिजाओं में गूंज रही है चीखें, पहलगाम की वादियां खामोश है। पहलगाम की घाटी खून से सनी है, जहां बहती थी नदियां मोहब्बत की रवानी से, वहां बहा लहू बेगुनाहों की कहानी से। आज जन्नत रो रही है अपने होने पर, आज जन्नत रो रही है अपनों के खोने पर, आज जन्नत रो रही है अपनी तकदीर पर, आज जन्नत रो रही है अपनी तस्वीर पर। थोड़ा बताइए, हुआ पति को ले आए हैं, बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। वो हाथ जो उठते थे बच्चों की लंबी उम्र की दुआओं में, आज वो हाथ है कफन थामे। कभी जिनकी हंसी से महकती थी गलियां, आज उन्हीं के नाम पर सिसक रही हैं दीवारें। जिसने माँ से वादा किया था शाम को लौट आने का, वो अनंत सफर पर चले गए। जिंदगी से बस कुछ पल ही मांगे थे उन्होंने, लेकिन नफरत ने वो भी छीन लिए। इंदौर के सुशील नथानियल की मौत की कहानी सुनकर दरिया रो रहा है। सुशील अपनी पत्नी जेनिफर, बेटी आकांक्षा और बेटे ऑस्टिन के साथ छुट्टियां मनाने के लिए कश्मीर गए थे, लेकिन आतंकियों ने पहले उनकी बेटी के पैर में गोली मारी। सुशील नथानियल अलीराजपुर में LIC के रीजनल मैनेजर थे। उनकी पत्नी जेनिफर इंदौर के खातीपुरा में सरकारी स्कूल में टीचर हैं। आतंकियों ने उनके सामने ही सुशील नथानियल की गोली मारकर हत्या कर दी। 5 आतंकवादियों ने पूरे ग्रुप को घेर लिया। उन्होंने उसको एक तरफ किया और सुशील ने भी अपनी वाइफ और वो बच्चों को एक तरफ किया। उन्होंने आतंकवादियों ने AK-47 से उनको गोली मारी। बच्ची को भी पापा को बचाने के लिए वो दौड़ी तो उसके पैर में भी गोली। मौत की गोद में सोए इन बेगुनाहों के जनाजों को देखकर मौत भी रो रही है। मौत से जिंदगी छीनते बेगुनाहों को देखकर कुदरत भी थर्राई है। मौत का ऐसा दर्दनाक मंजर, इंसान क्या परिंदे भी रो रहे हैं। मेहरबानी करके मुझे कहते इसके मुंह पर पर्दा लगाओ, मेहरबानी करके। आज रो रही है हवाएं, रो रहा है आसमान, रो रहा है सारा जहां। आतंकवादियों को खत्म करना चाह रहा है, कश्मीर को समाप्त करना चाह रहा है आतंकवादियों। जिंदगी की तमाम खुशियां बच्चों पर लुटा देने वाला बाप मौत के इस मंजर में लाचार हो गया। पत्नियां अपने पतियों की लाश को सीने से चिपटाए हैं। किससे करें शिकायत, कहां से लाए राहत, कहां मिलेगी अब चाहत। अरे नहीं 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 नहीं, हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो बैठो, हम लोग फौज हैं। आतंकियों ने बिहार के रोहतास के रहने वाले IB ऑफिसर मनीष रंजन को भी मौत के घाट उतार दिया। दरिंदों ने मनीष रंजन को उनके परिवार के सामने मार डाला। मनीष अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ कश्मीर घूमने गए थे।
कश्मीर देश का ताज है, कश्मीर धरती की जन्नत है, लेकिन जालिम दरिंदे जन्नत को जहन्नुम बनाने पर तुले हैं। गुजरात के सूरत के शैलेश भाई हिम्मत भाई कलाथिया को भी आतंकियों ने उनके परिवार के सामने मौत की नींद सुला दिया, तो भावनगर के यतीश भाई और उनके बेटे स्मित भी आतंकी हमले में मारे गए। मुंबई के शैलेश कलथिया की दर्द भरी दास्तां सुनकर आंसू भी रोते हैं। शैलेश मुंबई से परिवार के साथ खास अपना जन्मदिन मनाने कश्मीर गए थे। लंबी उम्र की दुआएं मांगने जन्नत गए थे। तुम जियो हजारों साल के साथ ही आतंकियों ने उनका ये आखिरी जन्मदिन कर दिया। पहलगाम में जब शैलेश घुड़सवारी का आनंद ले रहे थे, तब आतंकियों ने परिवार के सामने उन्हें गोली मार दी। मजहब के नाम पर वो जन्नत में खून की होली खेल रहे थे। वो कायर नाम पूछकर गोलियां बरसा रहे थे, लेकिन कायर आतंकियों का सामना जब एक कश्मीरी से हुआ तो आतंकियों को भी समझ में आ गया कि अब घाटी में कश्मीरियत की परिभाषा पूरी तरह से बदल चुकी है। आतंकी जब कश्मीर घूमने आए पर्यटकों का धर्म पूछकर उन पर गोली बरसा रहे थे, तो वहां मौजूद सैयद हुसैन शाह आतंकियों से लोहा ले रहे थे। मेहरबानी करके मुझसे कहते इसके मुंह पे पर्दा लगाओ, मेहरबानी करके इसके मुंह पे पर्दा लगाओ ना इसके मुंह पे। कश्मीर में आए सैलानियों को घोड़े की सवारी कराने वाले सैयद आतंकियों से भिड़ गए, लेकिन दरिंदों ने सैयद हुसैन को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। मौत से पहले तक सैयद हुसैन ने आतंकियों के सामने वो हौसला दिखाया जिसने कश्मीरियत को जिंदाबाद कर दिया। इसको कमाने वाला कोई नहीं, ये बड़ा बेटा था, तो अल्लाह की तरफ से था। इसको ये हादसा हो गया, बड़ा यही था। इसकी शादी हुई थी? इसकी शादी हुई थी। अच्छा। इसका एक बच्चा था, वो भी मर गया था। तो अब इसको कमाने वाला कोई नहीं। हमारी अपील है कि इसका बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, इसको नजरसानी की जाए, इनकी बच्चों को भी हिफाजत की जाए। बस रोती हुई बूढ़ी माँ की आंखों के आंसू पत्थर बन गए हैं। सैयद हुसैन घर का अकेला चिराग थे, वही घर की गाड़ी चलाते थे, लेकिन आतंकियों ने सैयद हुसैन को मारकर इस बूढ़ी माँ की आंखों को अंधा कर दिया। माना कि तुमने मेरे शौर्य को ललकारा है, माना कि तुमने मेरे अपनों को मारा है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हारी, मेरा हौसला नहीं हारा। और भारत हर लहू के कतरे का हिसाब लेगा, भारत हर जिंदगी का हिसाब लेगा, भारत हर धड़कन का हिसाब लेगा, क्योंकि याद रहे अब हमारी बारी है। ये दर्द 28 लोगों की मौत का दर्द नहीं है, ये दर्द इंसानियत के मर जाने का दर्द है। ये मातम 28 लोगों के मर जाने भर का नहीं, ये तकलीफ इंसानियत के मर जाने की है। मौत का ये मंजर देखकर मौत भी रो रही है। रो रहा है जमजम, गंगा की आंख पर नम। खत्म हो गए जिंदगी के खुशनुमा किस्से, मुस्कुराती कहानी, रुख दरिया की रवानी, खामोश हो गई जिंदगानी। ये सिर्फ मौत के आंकड़े नहीं है, ये वो अधूरे ख्वाब हैं जिन्हें मुकम्मल होना था, ये वो अधूरी हसरतें हैं जिन्हें जिंदा रहना था।
जिस मंजर से तालिबान हैरान हो जाए, जिसे देखकर तालिबान भी बिलख उठे, जिसे खुद तालिबान गलत कह दे, जिस पर तालिबान अफसोस करने लगे। सोचिए, महसूस कीजिए उस तकलीफ को, उस दर्द को, उस कैफियत को। दर्द में लिपटी इन तस्वीरों को देखकर हर हिंदुस्तानी का खून उबाल मार रहा है। बच्चे बच्चे का खून उबल गया है। भारत में बदले की आग भड़क गई है। बच्चा बच्चा शहीदों के लहू के हर कतरे का हिसाब मांग रहा है। भारत दुश्मन को सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है। तकलीफ दे रही है खुद को तसल्ली। कोई बताए जल्दी जल्दी, आखिर तुमने क्यों मारा है? क्या किया था हमने तुम्हारा? हम तो घूमने आए थे, हमें क्यों मारा गया? हमारे सुहाग क्यों उजाड़ दिए गए? हमारे बच्चों को क्यों यतीम बना दिया गया? दुनिया की चौहद्दी में गूंजते इन सवालों से दुनिया की सांसें रुक रही हैं। अब बदला नहीं, आतंक का खात्मा चाहिए। आतंक का मुकम्मल खात्मा चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।